जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, इस दोहे तक पढ़ा हम लोगों ने श्री रामचरितमानस का पाठ किया है। आज चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। श्याम शरीर शोभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावत जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रात जिन्ह छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी का जो सांवला शरीर है वो बहुत ही सुंदर और शोभायमान है दोस्तों। जहाँ ऐसा लगता है कि कामदेव जो हों, करोड़ों कामदेव को भी लजाने वाली उनकी सुंदरता है। उनके चरण कमल भी इतने सुंदर हैं, जिन पर मुनियों रूपी भौरे दोस्तों छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। दोस्तों, पवित्र और मनोहर पीली धोती ऐसी लग रही जैसे सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे ले रही हो। कमर में सुंदर किंकिणी कटिसूत्र है और भुजाओं में आभूषण बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। दोस्तों, पीला जनेऊ जो शोभायमान लग रहा है और हाथ की अंगूठी भी चित्त को चुराने वाली है। ब्याह के जो साज के सामान है, जो आभूषण है दोस्तों, वो सब सजे हुए शोभा पा रहे हैं। और चौड़ी छाती पर अर्थात हृदय पर पहनने के जो आभूषण है वो भी शोभायमान है। पियर ऊपर नाका खासोती, दोहुआ चरण ही लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सूती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। दोस्तों, पीला दुपट्टा जो है जनेऊ के जैसे ही गले में वो डाला जाता है, और जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान नेत्र भी बहुत ही सुंदर हैं दोस्तों। कानों में सुंदर सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे
मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। दोस्तों, भगवान की सुंदर भौहें और मनोहर नासिका अर्थात नाक है। दोस्तों, ललाट अर्थात माथे पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, बहुत ही शोभायमान लगता है। मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर भी माथे पर उन्होंने धारण कर रखा है, जिसमें मोती और मणियाँ गुथी हुई हैं। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। दोस्तों, जो मोर है भगवान का, श्री रामचंद्र जी का, उसमें भी मणियाँ गुथी हैं और सारा अंग अंग उनका चित्त को चुराने वाला है। सब नगर की जो स्त्रियां हैं, देव सुंदरियां हैं, वो भी दूल्हा की बलैया ले रही हैं। मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगलगान कर रही हैं और देवता फूल बरसाते हैं, सूत मागध तथा भाट सुयश गाते हैं। कोह बरहि आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई कहे। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई कहे। लह कौरी गौरी सिखाऊ रामहि सिय संसारद कहें। रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहाए। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर अर्थात कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। दोस्तों, जो सुहागिनी स्त्रियां थीं वो सुख पाकर अर्थात काफ़ी प्रसन्नता है, सुख भी उन्हें मिला है और वो फिर कुंवर और कुमारियों को अर्थात दूल्हा और दुल्हनें जो हैं चारों, उनको लेकर वो कुल देवता के स्थान में वो जाते हैं और फिर वहाँ मंगल गान गा गाकर लौकिक रीति करती हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को और सीता जी के सरस्वती जी वर वधू का परस्पर ग्रास देना भी सिखाती हैं। रनिवास में हास विलास और आनंद छाया हुआ है। सभी अपने जन्म का परम आनंद प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और
दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्या को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। दोस्तों, अपने हाथ की मड़ियों में सीता जी ने श्री रामचंद्र जी की परछाई देखी और फिर जानकी जी ने दर्शन में ही वियोग होने के भय से वो उसे देखती ही रही, हिलती डुलती नहीं है। समय, उस जो समय है दोस्तों, उस क्षण इतनी हंसी है, इतना खेल हो रहा है, विनोद हो रहा है, आनंद है कि कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तदनंतर फिर सखियों ने वर और कन्याओं को, सुंदर सखियां जनवासी को लिवा लाईं। तेहि समय सुनिए आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंदु महा। चिरुजियहु चोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनि। चले हर्षि बरषि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चली। दोस्तों, उस समय चारों ओर आशीर्वाद की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं और चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों, ऐसा ही सब कह रहे हैं। चाहे योगीराज हो, सिद्ध हो, मुनि हो, देवता हो, सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुमदुभी बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, खुशी होते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनो जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आई। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। दोस्तों, तब क्या हुआ कि चारों भाई बहुओं के साथ में चारों कुमार आते हैं अपने पिताजी के पास, दशरथ जी के पास। ऐसा लगता है कि मानो शोभा, मंगल और आनंद, खुशी जनवासी में उमड़ पड़ी हो। इतना हर्षोल्लास है, इतना आनंद छाया है दोस्तों, जिसको कहा नहीं जा सकता। तो आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।